को भी दरकिनार कर दिखाया। इस महिला को देवी प्रतिमा बनाने का जुनून क्यों सवार हुआ? आखिर समय की चाल बदलने वाली नारी शक्ति का जीवन क्यों बदल गया? कहते हैं कि समय की गति को कौन समझ पाया है। ये भी कहा जाता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। पर यह भी सच है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। समय की चाल ने एक महिला के जीवन की दिशा को ऐसा बदला कि उसकी जिंदगी की दास्तां में कांटे तो मिले, पर उसने उन कांटों में से भी रास्ता बना लिया। जिंदगी में खुशहाली के सपनों का ताना बाना कौन नहीं बुनता। हर युवती की तरह राजधानी में रहने वाली एक युवती ने भी अपने सुनहरे सपनों का संसार बसाया था और उसकी जिंदगी के आंगन में खुशियों में चहलकदमी भी मचाई। लेकिन समय की करवट ने उसके जीवन की वो तस्वीर बनाई कि उसकी जिंदगी के रंगों को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप जानना चाहेंगे वो कौन है? उसका नाम है अरुणा सरकार और इंद्रधनुषी रंगों के साथ मिट्टी के खेल से वो जुटी रहती है अपनी कल्पना को साकार करने में, कुछ इस तरह। मिट्टी में जान फूंकने में जुटी ये महिला अरुणा सरकार है। इसे इस काम की प्रेरणा न तो अपने परिवार से मिली है और न ही समय की पुकारने की है। हाँ, इतना जरूर है कि समय की मार ने इस महिला को मिट्टी का वो कलाकार बना दिया जिसकी कला से आज लगभग 40 से 50 लोगों के 2 वक्त की रोटी जुगाड़ हो जाती है और अपनी इस कला से लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर भी कर देती है। आखिर क्या वजह थी कि अरुणा सरकार को इस मिट्टी का खेल इतना लास आया कि वो इस कला की दीवानी हो गई? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शक्ति की भक्ति में रमी रहने वाली इस महिला ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद जीवन की दिशा को गति देने के लिए अपना जीवन साथी भी चुना और खुशियों की उड़ान भरने के लिए सरकारी नौकरी भी की। मूर्तिकला से पहले मैं एक हाउस वाइफ थी। उससे पहले मैं नौकरी करती थी। नौकरी छोड़ के रेलवे में अनाउंसर थी, वहाँ छोड़ के मैंने शादी किया और शादी करने के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ, मैंने भगवान के 1981 से 85 के दरमियान अरुणा सरकार राजधानी में रेलवे की अनाउंसर थी। शहर के रेलवे स्टेशन में लोगों को उस ट्रेन की जानकारी देती थी जिस पर सवार होकर लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। पर इस महिला की जीवन रूपी गाड़ी पटरी से ऐसी उतरी कि परिवार रूपी डिब्बे भी बिखर गए और इसे अपनी गाड़ी खींचने के लिए वो जद्दोजहद भी करनी पड़ी, जो समाज में एक महिला के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। संघर्ष की जिंदगी है कि कथन पर चलने वाले लोग ही मंजिल को हासिल कर पाते हैं और सफलता भी उन्हीं के कदम चुमती है। आखिर क्या वजह थी जिसके कारण अरुणा सरकार की हंसती खेलती जिंदगी में किसी तूफान ने तबाही मचा दी और उन्हें अपनी मंजिल का रास्ता बदलना पड़ा? दूसरों को न्याय दिलाने का पेशा करने वाले उनके पति ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया और पिता का साथ भी छूट गया। पारिवारिक कारणों की वजह जो भी हो, लेकिन कहते हैं कि जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पर अरुणा सरकार ने विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और वे चल पड़ी एक बार फिर अपनी खुशियों को बटोरने। खुशियों का गला घुटने के बाद अरुणा सरकार की जिंदगी में मुसीबतों का वो पहाड़ टूटा कि उनका संभलना भी नामुमकिन हो गया। लेकिन अबला नहीं सबला की कहावत को सार्थक करने में उन्होंने विषम परिस्थितियों में अपनी जंग जारी रखी। इस दौरान उन्हें पेट की आग बुझाने के लिए मिट्टी से प्यार हो गया और उनका साथ फिर उसी मिट्टी ने दिया जिसकी बदौलत आज वे लगभग 40 से 50 लोगों का पेट पालती है। मिट्टी से खेलना और अपनी कल्पना को साकार करने में उन्होंने जीवन के हर पल का सदुपयोग किया।
अपने अंदर छिपी कला को जगाने के साथ ही अपने बेटे को भी जीवन से संघर्ष करने की तालीम देने में एक मां ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अकेले के दम पर बेटे को योग्य बनाया और मिट्टी कला की वो मिसाल पेश की कि आज उनकी कला के सैकड़ों लोग दीवाने हैं। मिट्टी के साथ साथ परिश्रम की हर बूंद से अपने सपने को आकार देने में जुटी इस महिला ने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया और आज वो मां के सपने को पूरा करने में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। इसके साथ ही अरुणा सरकार की बहू भी अपनी सास के साथ मिट्टी के खेल यानी मूर्ति कला को आगे बढ़ाने में तल्लीनता से जुटी रहती है। मूर्ति कला में शुरू से ही हमारा रुझान रहा है, इसके साथ में पेंटिंग और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है और हमें शौक भी था, इसलिए हमने मूर्ति कला को चुना। मूर्ति कला एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज नहीं बहुत आगे तक ही फ्यूचर है और जहाँ तक विषय का सवाल है ये तो अपने अपने रुझान का विषय है, जिसका जिस और हमारा ही तो रुझान है, इसलिए हमने मूर्ति कला को चुना। जी प्रेरणा हमें मैडम अरुणा सरकार जी से मिली है, जिससे हम सीख भी रहे हैं। संघर्ष ही जिंदगी है, इस कहावत को चरितार्थ करने में एक नारी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। महिला होते हुए भी अरुणा सरकार ने वो कर दिखाया जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जिंदगी की जंग में हिम्मत न हारने वालों की कभी हार नहीं होती। शक्ति की भक्ति में रमी रहने वाली नारी शक्ति ने आखिरकार सिद्ध ही कर दिया, अबला नहीं नारी सबला है। मिट्टी की जादूगरनी ने यह भी सिद्ध कर दिया, कला कभी किसी की मोहताज नहीं होती। कैमरामैन गणेश राव के साथ अमरीश रामदू, TSN न्यूज, रायपुर। अरुणा सरकार जैसी महिलाओं ने इस कला के जरिए अपनी जीवन की गाड़ी को खींचने में हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार का पालन पोषण करने में मां का पूरा फर्ज निभाया। ममता और कोमलता की मूर्ति माने जाने वाली नारी शक्ति अगर किसी को जन्म दे तो उसकी बनाई हुई रचना कितनी अनूठी होगी, इस बात का अंदाजा भली भांति लगाया जा सकता है। मिट्टी की ये जादूगरनी जब भी कोई कला को जन्म देती है तो एक संतान की तरह और उसका वो मोल नहीं लेती बल्कि मेहनताना लेती है। अपनी कला को देते समय उनकी आंखें नम हो जाती है। वे देवी प्रतिमाओं को एक बेटी की तरह विदा करती है। उन्हें इसमें दुख भी होता है और खुशी भी। मैं उनको कितनी सुंदर से सुंदर सजा के दे पाऊँ और साल भर उनको तैयार करती हूँ और आखिरी में उनको बेटी जैसे उनको विदा करती हूँ और विदा करने के बाद जैसे माँ का जो लगता है शून्य खाली सा पंडाल के नीचे में अकेली खड़ी रहती है। इतने सारे रूप में माता तो एक ही है लेकिन बहुत सारे रूप में माता मतलब मेरे पास आते हैं। सबसे पहले जो है ना मेरे घर में माता जी सच के गाजा मतलब बाजा वाजा के साथ में जाते हैं और बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। और जब चली जाती है जैसे बेटी को विदा होकर चली जाती है वैसे मैं अकेली खड़े होकर अपने आप से बातें करते रहती हूँ कि जल्दी से फिर माँ मेरे घर में आ जाए और दिवाली के बाद तुरंत मैं काम को शुरू करती हूँ खाली करके ढूंढने के लिए। ये महिला केवल मिट्टी कला में ही पारंगत नहीं है बल्कि 18 सालों से पंचायत सचिव के पद पर बखूबी अपने काम को अंजाम देने में जुटी है। विकासखंड धरसीवा ब्लॉक के ग्राम टेली में 18 सालों से अपनी जिम्मेदारी निभाने में इन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। पंचायत में सचिव का पद में पदस्थ हूँ। इसका जो है ना मुझे थोड़ा तकलीफ जरूर होती है। जैसे रात को बैठ के हमें काम करना पड़ता है, समय पे जाके मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, समय पे जाके मंथली मीटिंग अटेंड करना पड़ता है और गांव का सारे व्यवस्था भी करना पड़ता है। इसलिए मेरे सारे अधिकारी जितने सहकर्मी सभी मुझे मदद करते हैं इस काम के लिए और इसी सहयोग से मुझे काम करने में मदद भी बहुत मिलते हैं। अब आप ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस महिला के सपने साकार होने के पहले ही बिखर जाएं और जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाए और अपने ही पराये हो जाए तो उस पर क्या गुजरेगी।
पर दिल में जज्बा हो, हौसले बुलंद हो और खुदा का साथ हो तो मंजिल दूर नहीं होती। अरुणा सरकार की शक्ति, भक्ति और जज्बों ने आखिर सोचने पर मजबूर कर दिया आपको। आखिर ऐसी महिला को सलाम करने का किसी मन नहीं होगा। देश की धरा पर न जाने कितने कलाकारों ने जन्म लिया और अपनी कला का जौहर भी दिखाया। तो सवाल ये है कि कला के पुजारियों के नाम गुमनाम क्यों हो जाते हैं और उन्हीं की पूछ परख केवल खास अवसरों पर ही बढ़ जाती है। इसके साथ ही उनकी संतानें इस कला से दूर हो जाती हैं। आखिर कला पर मंडराते संकट के बादल कब छटेंगे? आखिर क्या वजह है कि मिट्टी की महिला जादूगर अरुणा सरकार की कला को लोग पूछते हैं? 40 से 50 लोग उनके मार्गदर्शन में कई सालों से इस काम को अंजाम देने में जुटे रहते हैं। अपने गांव घर को छोड़ क्या मिलता है मिट्टी के उन कलाकारों को जो दिन रात एक महिला के निर्देशन में काम करते हैं? वजह जो भी हो, इतना जरूर है कि किसी को धन का मोल नहीं तो किसी को ज्ञान का मोल है और किसी को पैसे की जरूरत है तो किसी को अरुणा सरकार के प्यार की, जिसकी वजह से अरुणा और मिट्टी के जादूगरों के हौसले बुलंद है। शक्ति की भक्ति यानी देवीय प्रतिमाओं में अपनी जान छिड़कने वाली अरुणा सरकार की कला के वो लोग भी कायल हैं जो उनके साथ काम करते हैं और उनसे एक मां की तरह प्यार पाते हैं। एक महिला होने के नाते उनके दिल में अपने कलाकारों के प्रति अपार ममता भरी है। समय पर खाना खिलाने के साथ ही समय पर उनको उनका मेहनताना देना उनकी खास बात है। वे अपने कलाकारों को अपने परिवार के सदस्यों से ज्यादा मानती है। हमारा जो मूर्ति का कारखाना है ये उसका हमारा मालिक का नाम है अरुणा सरकार। ये कारखाना मैं 15 साल से आ रहा हूँ कलकत्ता से, इधर काम करता हूँ, अच्छा लगता है। इस महिला के अनोखे प्रेम और मूर्ति कला की दीवानगी से यहाँ काम करने वाले लोग भी अब मिट्टी कला के दीवाने हो गए हैं। महंगाई की मार सहने के बावजूद अपनी कला को जीवंत बनाए रखने के लिए मिट्टी का कलाकार उनके साथ काम करने के लिए उतावला रहता है। वहीं मिट्टी की इन जादूगरों के सामने बढ़ती महंगाई ने संकट तो खड़ा कर दिया, पर ये कलाकार इस महिला के हौसले और जज्बों को देख महंगाई को भी गले लगाकर खुश रहते हैं। माँ का प्यार और 2 वक्त की रोजी रोटी भला किसको रास नहीं आएगी। सरस्वती के साथ लक्ष्मी भी मेहरबान हो, यानी सोने पे सुहागा। विषम परिस्थितियों में भी अरुणा सरकार ने समाज की चुनौतियों का डटकर सामना किया है। ऐसी महिलाओं ने पुरुष प्रधान समाज में नारी का मान भी बढ़ाया है। हम अरुणा सरकार के साहस को सलाम करते हैं। कैमरामैन गणेश राव के साथ अमरीश नामदेव, TSN न्यूज, रायपुर। तो ये थी हमारी खास पेशकश। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ। नमस्कार। शिक्षा देश और समाज को दिशा देती है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने किया एक दूरदर्शी फैसला और प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक शिक्षा कर्मियों को दी सौगात बेहतर वेतनमान की। अब 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षा कर्मियों को मिलेगा शासकीय शिक्षकों के समान वेतन। साथ ही उन्हें शासकीय शिक्षकों के समतुल्य भत्ते की पात्रता भी होगी। इस सब पर राज्य सरकार इस वर्ष खर्च कर रही है 300 करोड़ रुपए और अगले वर्ष खर्च करेगी 600 करोड़ रुपए। अब हर साल उनके वार्षिक वेतन में होगी वृद्धि। इसके अलावा 8 साल से कम समय तक कार्यरत शिक्षा कर्मियों को दी जा रही है 10% अंतरिम राहत। ये है आपकी सरकार, विकास आधार छत्तीसगढ़ सरकार। राजधानी रायपुर का दिल होटल राधे इन, जहां है हाई क्लास लग्जरियस एक्टिविटी रूम, डिलक्स रूम, मास्टर स्वीट, बैंक्वेट हॉल, साथ ही फैमिली के लिए थाली रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन फास्ट फूड और भी बहुत कुछ। होटल राधे इन
राठौर चौक, रामसागर पारा, रायपुर। छत्तीसगढ़, जिसे प्रकृति ने दिए अनुपम उपहार, बस्तर की वादियां हों या सरगुजा का सौंदर्य, सिरपुर की पुरातात्विक धरोहर हो या राजधानी रायपुर का इतिहास, देवभोग का हीरा हो या सरगुजा का काला सोना, अरपा पैरी की धार हो या महानदी इंद्रावती का विराट स्वरूप, 27 जिलों का गढ़ हो, ये है हमारा छत्तीसगढ़, जिसकी हर खबर पर है हमारी नजर। देखते रहिए TSN न्यूज, जज्बा साहस का। लाल किले में हो रही प्रजातंत्र की रक्षा। छत्तीसगढ़ की राजधानी के हर रंगीन मुश्किल में आवाम, आवाम का दर्द, हर सच जिससे हो आपका सरोकार। हर सच जो करते हैं आपको खबरदार। आपकी आवाज, वादों के आधार पर वोट ले लो और फिर भूल जाओ। बढ़ा रहा है, यूज टू होगा, आदत डाल लो। सियासी बिसात, मोदी हम लोगों के लिए कोई विषय नहीं है। ये मोदी सांप्रदायिक है तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सारी दिल्ली कह रही है कि सीधा दिल्ली की दलाली कर रहे हैं, काला बाजारी करने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग होती है। हर सच से करेंगे मुखातिब आपको। क्योंकि हम हैं TSN न्यूज, जज्बा साहस का। आधुनिक चिकित्सा के लिए आकार लेता ट्रॉमा सेंटर। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत ताप केंद्र की स्थापना। अनुसूचित जनजाति के 129 परिवारों को मिला आवास। IT कॉलेज में युवाओं को मिल रही है उन्नत शिक्षा। स्वस्थ बचपन के लिए सभी ब्लॉकों में पोषण पुनर्वास केंद्र। मीराबाई जैसे 48 पहाड़ी कोरवाओं को मिली सरकारी नौकरी। हसदेव नदी पर कोटगार, दुल्लापुर सहित 37 नए पुलों का निर्माण। शिक्षा का फैला उजियारा, खुले नए स्कूल। 55 किलोमीटर की देवपहरी सड़क ने की राह आसान। पांडा ओवरब्रिज ने कोरबा चांपा मार्ग की बढ़ाई शान। बैल जोड़ी, बकरी व कुक्कुट पाकर पहाड़ी कोरवाओं को मिले आजीविका के साधन। मैं हूँ जिला कोरबा, बनाता है छत्तीसगढ़ को जीरो पार का स्टेट। छत्तीसगढ़ के विकास को ऊर्जा देता जिला कोरबा। छत्तीसगढ़ सरकार, सबके साथ सबका विकास। 3 जुलाई 2011 को हिंदी समाचार पत्रों की विशाल दुनिया में ट्रू सोल्जर सांध्य दैनिक का पदार्पण हुआ। तब से लेकर अब तक पिछले 2 वर्षों के अल्प प्रवास में ट्रू सोल्जर ने छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पाठकों का विश्वास ही हमारी शक्ति है और इसी की बदौलत हमने 2 वर्षों के अल्प समय में ही छत्तीसगढ़ के सांध्य दैनिकों के बीच नंबर 1 की जगह बनाई है। यह हमारे सुधी पाठकों के प्रेम का ही प्रतिसाद है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। ट्रू सोल्जर आपके हक की लड़ाई में सदैव आपके साथ है। इसी भूमिका को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ट्रू सोल्जर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अपनी दस्तक दे दी है। जज्बा साहस का।
छत्तीसगढ़ महतारी की हरी धानी में चमकता सितारा है जिला जांजगीर चांपा। इतिहास के वैभव से वर्तमान में विकास के गौरव तक नवनिर्माण के 9 वर्षों में इस जिले ने विकास के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित रकबे वाले इस जिले की सिंचाई क्षमता में 15% वृद्धि होने से अब सिंचित रकबा 95% हो गया है। किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं और उन्नत कृषि तकनीकों का लाभ भरपूर उत्पादन के रूप में मिला। किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने वाजिब दाम दिया। कृषि विज्ञान केंद्र खुलने से क्षेत्र में कृषि विकास को गति मिली। तालाबों से समृद्ध जिले में किसान मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर सफल मत्स्य पालन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न सौगातों से जिले की प्रगति को गति मिली है। जहां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय और ITI प्रारंभ हुआ, वहीं जांजगीर चांपा जिला में प्रदेश का दूसरा एकमात्र कॉलेज है जहां LLM पाठ्यक्रम संचालित है। प्रदेश का एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क यहां बनाया गया है। महानदी, सोन नदी, बोराई, हसदेव आदि नदियां जिले की जीवन रेखा हैं। विभिन्न नदियों पर 3 एनीकेट का निर्माण किया गया है। 9 वर्षों में जिले के शहर हों या गांव, सड़कों के निर्माण से चहुमुखी विकास का मार्ग खुला। आवागमन सुगम होने से ग्रामीण विकास की गति बढ़ी है। प्रदेश के कारीगरों, बुनकरों और श्रमिकों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ कांसा, कंचन और कोसा नगरी चांपा के कारीगरों को भी मिल रहा है। देश का 6वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कॉलेज यहां खुलने से नौजवानों को पुरखौती व्यवसाय में जमाने के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिला है। सरकार की मंशा के अनुरूप यहां सबको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल रहा है। अंचल में स्थापित विभिन्न शासकीय और निजी पावर प्लांट जिला विकास की उपलब्धि है। विश्वास है 12वीं शती के धरोहर विष्णु मंदिर में दर्ज इतिहास से लेकर वर्तमान विकास गाथा तक जांजगीर चांपा जिला का गौरव शिवरी नारायण से उठते घंटनाद के साथ सदैव गूंजता रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार विकास का छत्तीसगढ़, जिसे प्रकृति ने दिए अनुपम उपहार, बस्तर की वादियां हों या सरगुजा का सौंदर्य, सिरपुर की पुरातात्विक धरोहर हो या राजधानी रायपुर का इतिहास, देवभोग का हीरा हो या सरगुजा का काला सोना, अरपा पैरी की धार हो या महानदी इंद्रावती का विराट स्वरूप, 27 जिलों का गढ़, ये है हमारा छत्तीसगढ़, जिसकी हर खबर पर है हमारी नजर। देखते रहिए TSN न्यूज, जज्बा साहस का। नमस्कार, TSN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन गिल। सबसे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की सुर्खियों पर। पवन का कांग्रेस से मोहभंग, फिर लौटे भाजपा में, गरियाबंद में की प्रवेश की घोषणा। आजाद भारत में अभी भी गुलाम है गांधी जी के टाना भगत, देश ने राष्ट्रपिता और शास्त्री जी को किया नमन। जालंधर के सिख परिवार के पास ऐतिहासिक छतरी, छतरी में सिखों के 10 गुरुओं के चित्र हैं अंकित। कांग्रेस के कद्दावर नेता संत कवि पवन दीवान ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। पहले से ही गुटबाजी से जूझ रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस को पवन दीवान ने बीजेपी में शामिल होकर बड़ा झटका दिया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद पवन दीवान का कहना है कि पार्टी मिशन 2013 में जो आदेश देगी उसके अनुसार कार्य करूंगा। मैं बीजेपी में ही था, केवल बीच में कुछ अफवाह और गलतफहमियां फैलाई गई थी। नहीं, आपने अजीत जोगी के साथ बीच में सभाएं भी की थी जब आप कांग्रेस में थे तो? अब मुझे वो पुरानी बात नहीं आती। क्या प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से आपकी पटरी नहीं बैठ रही थी? अब एक कद्दावर नेता है,
ना ही पटरी वगैरह बैठने की बात नहीं है। राजधानी में त्योहारों के सीजन के कारण घरों में एलपीजी सिलेंडरों की खपत बढ़ गई है। इसी के साथ ही गैस की कालाबाजारी करने वालों का धंधा भी चमकने लगा है। गैस एजेंसियों से समय पर सिलेंडर न मिलने की वजह से लोगों को मार्केट से अधिक कीमत चुकाकर गैस खरीदनी पड़ रही है। आम उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर नंबर लगाने के बाद भी सही समय पर नहीं मिलते हैं, लेकिन कालाबाजारियों के पास आसानी से गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं। वहीं शहर में धड़ल्ले से सिलेंडरों के माध्यम से गैस की कालाबाजारी चल रही है। घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में एलपीजी गैस की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है। त्योहारी सीजन में गैस ज्यादा लगता है, इसलिए दिक्कतें आती रहती है और होटल लाइन में खास तौर पे कालाबाजारी